हेलो फ्रेंड्स। थोड़ा लेट हो गया हूँ आपको नोटिस देने में, पर आज ही गृह विभाग बिहार सरकार के द्वारा केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए आज नोटिफिकेशन आई है, जिसकी संख्या 4,361 है। और ये ड्राइवर की भर्ती लेवल 3 की होगी, जिसका बेसिक पे 21,700 से लेकर 69,100 तक होगा। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें रिसेंटली महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन सिस्टम आई है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कि इसमें इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है, जो कि हर जैसा है सभी में होता है। प्लस यूआर कैंडिडेट के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए न्यूनतम ऊंचाई हाइट उनका होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, और ईबीसी के लिए 160 सेंटीमीटर, एसटी एससी के लिए 160 सेंटीमीटर, और महिलाओं के सभी वर्गों के लिए 155 सेंटीमीटर लागू किया गया है। ठीक है। जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स होंगे उनकी हाइट महिलाओं के हाइट के तर्ज पर रखी गई है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसकी सबसे मिनिमम एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट रखी गई है। जो भी इंटरमीडिएट के कैंडिडेट्स जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है हैवी व्हीकल्स के, लाइट व्हीकल्स के, और इस नोटिफिकेशन के आने से एक साल पहले का हो। ये एक साल के भीतर का जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका ड्राइविंग लाइसेंस बना है, उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी नहीं होंगी। ये उन्हीं के लिए होंगी जो नोटिफिकेशन जारी होने के एक साल पहले बन चुकी है। इसमें लिखा है मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति। अभ्यर्थी को हल्का एलएमवी और एचएमवी चलाने का सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से जिस दिन ये विज्ञापन निर्गत हुआ है उसके न्यूनतम कम से कम एक साल पूर्व का होना चाहिए। ठीक है। और बाकी इसमें एक नया रिसेंटली जो चेंज हुआ है रिजर्वेशन सिस्टम में महिलाओं के लिए, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्या कहा गया है? सामान्य प्रशासन विभाग, ये पॉइंट नंबर 5 में देखिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प संख्या के आलोक में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही संपूर्ण रूप से 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य कराया जाएगा। मतलब जो 35% महिलाओं के लिए सीट था वो कम्प्लीटली स्टेट डोमिसाइल के अंतर्गत की महिलाओं का ही होगा, और 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत योग्य महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता मतलब अनअवेलेबिलिटी की स्थिति में पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में इन रिक्तियों को अग्रणित किया जाएगा, तथा पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष में भी संगत कोटि के सुयोग्य महिला उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में गैर आरक्षित एवं आरक्षित वर्ग की महिलाओं जो वरीयता क्रम में ऊपर हों से भरा जाएगा। इसका कहना है कि अगर इस 35% में जो भी सीट खाली रह जाते हैं वो अगले वर्ष में इन रिक्तियों की पूर्ति की जाएगी, और उस पूर्ति में भी अगर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो उस केस में उस भर्ती में गैर आरक्षित मतलब अनरिजर्व्ड कैटेगरी या आरक्षित वर्ग की महिलाओं की जो मेरिट में जो सबसे ऊपर होंगी उनके अनुसार ये भर्ती कंप्लीट की जाएगी। महिलाओं के लिए उपर्युक्त 35% के अतिरिक्त यथास्थिति मेधा अनुसार भी महिलाओं की नियुक्ति की जा सकेगी। इसके बाद इसमें कुछ और भी हैं
जो बाकी सब चीज़ें सेम ही हैं जो आपके पहले होते थे, ये कुछ नए थे इसलिए मैंने बता दिया। चयन की संरचना इसकी क्या है, सबसे पहला तो लिखित होगा, देन उसके बाद आपका लिखित एग्ज़ाम होने के बाद आपका शारीरिक दक्षता के एग्ज़ाम होगी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कुछ क्या दौड़ का है वो देख लेते हैं। रनिंग में कोई भी पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए मैक्सिमम 7 मिनट दिया जाएगा, जबकि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 7 मिनट दिया जाएगा। 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। और पुरुषों के लिए लंबी कूद 3 फीट 6 इंच का होगा, ऊंची कूद 3 फीट 6 इंच, लंबी कूद 10 फीट, गोला फेंक 14 फीट। जबकि महिलाओं के लिए ऊंची कूद 2 फीट 6 इंच, लंबी कूद 7 फीट और गोला फेंक 8 फीट का होगा। तृतीय चरण जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को पास कर लेंगे उनको मोटर वाहन के संबंधित जो भी चालन व्यवस्था होगी, क्योंकि आपको तो चलाना होगा गाड़ी, किसी भी इमरजेंसी में आपको 24/7 का सर्विस देना होगा, उसके संबंधी आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होगी, दक्षता की जांच की जाएगी। इस जांच का अधिकतम अंक 100 नंबर का होगा और उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उस अंक को दिए जाएंगे। आपका जो सिस्टम होगा, ये जो फिगर बना है उसी आधार पे होगा। इसका स्टार्टिंग का जो 4 पॉइंट दिया है, ये अंदर का जो 4 पॉइंट दिया है, ए से लेकर एच के बीच में जो डिस्टेंस दिया है, या बी से लेकर जी के बीच में, वो 8 फीट 6 इंच का होगा। सी से लेकर डी 25 फीट 6 इंच का होगा। ई से लेकर ए 25 फीट 6 इंच का होगा। ए से बी का डिस्टेंस होगा वो आपका 21 फीट का होगा और बी से सी का डिस्टेंस होगा 11 फीट 3 इंच। ठीक है, इस तरीके की आपकी ट्रैक बनाई जाएगी। सॉरी। जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 40 मार्क्स दिए जाएंगे आपको, जो कि दिए गए फॉर्मेट में होगी। 1 मिनट तक थर्ड गियर पर चलाने पर 40 मार्क्स, 1 मिनट तक 5 गियर पे चलाने पे 32 मार्क्स, 1 मिनट से परंतु 2 मिनट तक 24 मार्क्स और 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5th गियर पर 16 मार्क्स। 3 मिनट से अधिक समय लेने वालों या 25 से अधिक गियर परिवर्तन, 5 से अधिक गियर पर 3 गियर तक आप परिवर्तन कर ये करते हैं तो 40 मार्क्स, लेकिन 5 से अधिक अगर आप गियर का चेंज करते हैं तो आप असफल माने जाएंगे और उसका कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगी, न वो अगले स्पर्धाओं में वो भाग लेंगे। ये आपका सिस्टम है। कार चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 40 अंक दिया जाएगा, जो निम्न तरीके से होगा। सेम तरीका आपका होगा। अब 3 मिनट से अधिक समय वही चीज़ है, बस ये आपका कार चलाने के लिए है, ये आपका जीप चलाने के लिए है, और आपका बस और ट्रक चलाने की क्षमता की जांच के लिए 20 मार्क्स का होगा। ये हो गया आपका टोटल। मतलब एक तरह से आपको 3 गाड़ियाँ चलानी है, एक जीप, एक कार और एक बस। अगर बस या ट्रक चलाने के लिए आपका जो सिस्टम दिया गया है, अगर सभी गियर बदल कर या बिना गियर आवाज़ के गाड़ी चलाने पर 8 अंक दिया जाएगा। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना होगा। इसके लिए आपको इस तरीके की आपकी बनाना होगा। इस तरीके से आपको चलाना होगा। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेंगे इस तरीके से आपको चलाने पे 4 अंक मिलेंगे। और गाड़ी को आगे चलाते हुए 8 पे चलाना है। और गाड़ी को अगर आप पीछे हुए चलाते हुए 8 का चित्र बनाते हैं, मतलब कि ये हो गया आपका
ये हो गया आपका 8 का चित्र। और आप अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपका फेस, गाड़ी का फेस इस तरफ रहेगा, आपको पीछे की ओर 8 बनाना है इस तरीके से, तो आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। और जो चौथा आपका चरण होगा वो चरण है आपका दस्तावेज सत्यापन। जो अभ्यर्थी इसको पास कर लेंगे उनको बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और उसके बाद उनकी नौकरी पकड़ी। बहुत अच्छी वैकेंसी है लेवल 3 की। स्टार्टिंग सैलरी आपकी अभी के अनुसार अभी 53% शायद DA चल रहा है, तो उम्मीद करते हैं 21,700 से 31,000, 31,500 के अराउंड आपके हैंड में आएगी। और 43,161 पोस्ट है। तो बहुत अच्छी जॉब है ये। इसके लिए आप लोग तैयारी करें, अपना रिटेन के लिए तैयारी करें, फिजिकल के लिए तैयारी करें। वैसे 7 मिनट कुछ ज़्यादा नहीं है, ये सभी लोग क्लियर कर लेंगे। गाड़ी के लिए आप लोग चलाना सीखें, हैवी व्हीकल्स, कार, जीप। जो कार चलाना जानते हैं उनके लिए जीप, ये सब आसान होगा। पर जो गाड़ी आपको सरकार से द्वारा मिलती है वो इतनी अच्छे कंडीशंस में नहीं होती है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा अपना चलाने के पहले। बाद बाकी आज का यही है, नोटिफिकेशन को लेकर मुझे बात करनी थी। अन्य जेन्युइन और सही इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।